नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाले के बयान पर पलटवार किया है। कहा कि 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने जो चावल घोटाला किया है वह हजम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि पहले भी मैं कह चुका हूं कि डॉक्टर रमन सिंह को नरवा, गरवा और घुरवा, बारी और साथ ही गांव की योजनाएं समझ नहीं आएंगी, तो भाजपा के पास करने को लेकर कुछ नहीं किया गया है और ऐसे में अग्नल जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे हैं, बड़ी जा रही है, पर मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार ये नरवा, गुरवा, नरवा बारी, इन 4 फ्लैगशिप स्कीम की जो हालत है, कहीं बजट में कोई प्रावधान नहीं, सिर्फ 14 फाइनेंस कमीशन के पैसे का दुरुपयोग और एक भी गांव के अंदर जो इन्होंने भुगतान। मैंने विधानसभा में कहा था, रमन सिंह की नरवा, गरवा, घुरवा बारी आपकी समझ नहीं आएगी क्योंकि उनको स्काई वॉक है, एक्सप्रेस वे हाईवे है, नया राजधानी है, बड़े बड़े बिल्डिंग उनको समझ आता है। गांव के गरीब किसान मजदूरों की बात उनको समझ नहीं आती। पूरा होने दीजिए। गोबर जहाँ तक की बात है, गोबर बीनने की परंपरा छत्तीसगढ़ में रही है। जिसके पास एक भी मवेशी न हो, एक भी जानवर न हो, वो भी गोबर बीनकर ही घर में कंडे की व्यवस्था करते थे, घर लिपने की व्यवस्था करते थे। तो आज भी वो परंपरा चली आ रही है। अब 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं तो बहुत सारे लोग, कितनी स्टोरी आप लोगों ने चलाई है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भूपेश बघेल सरकार की जमकर तारीफ की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों के चलते राज्य के किसान और मजदूर खुश हैं। उन्होंने कहा कि ये भूपेश बघेल सरकार की नीतियों का ही परिणाम है जो राज्य की जीडीपी नहीं गिरी है। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को जिद छोड़कर कृषि कानून वापस लेना चाहिए। मैं बधाई देता हूं भूपेश बघेल जी को। उन्होंने महात्मा गांधी के जो हिंद स्वराज में जो एक दिमाग में उनकी संरचना थी, उसको उन्होंने मूर्त रूप किया है। जहां किसान, गांव, छत्तीसगढ़ के संस्कार, संस्कृति, तीज, त्योहार सबको मिलाकर जो उन्होंने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है, आज छत्तीसगढ़ का किसान और मजदूर खुश है। उसके जेब में पैसा है और जब जेब में पैसा है तो छत्तीसगढ़ में जीडीपी ग्रोथ भी दूसरे राज्यों की गिरी है लेकिन यहाँ की नहीं गिरी। उसका क्या कारण है? मूल कारण यह है कि यहाँ के किसान और मजदूर के जेब में भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस सरकार ने जेब में उनको पैसा डाला। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से भाजपा पर तीखा हमला बोला है। दिग्विजय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पास काली कमाई का बहुत पैसा है, इसलिए विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं। पहले जिस तरह से मंडियों में जानवर बिका करते थे, वैसे ही अब फार्म हाउस और होटलों में विधायक बिकते हैं। ये सब पैसे का खेल है, पैसा खूब है इनके पास, काली कमाई का पैसा खूब है इनके पास, जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं। पहले जैसे मंडियों में जानवर बिकते थे, आजकल कांग्रेस में नेहरू विधायक बिक रहे हैं। कांग्रेस में नेहरू। तो छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे। इसके लिए सरकार ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना की शुरुआत की है, जिसमें सुदूर अंचल के ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश बोलेंगे। लेकिन किस तरह से इसकी शुरुआत की गई है, इस पर रिपोर्ट देख लीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अभिनव पहल छत्तीसगढ़ में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से सुदूर अंचल के आदिवासी बच्चों से लेकर ग्रामीण स्तर के बच्चों को देश दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए उच्च स्तर की इंग्लिश स्कूल में संचालित की जा रही है। स्वामी आत्मानंद स्कूल की जो स्थापना हो रही है, चलिए कि छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही आगे चल के बहुत बड़ा कदम होने वाला है कि हमारी सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी छात्र
इंग्लिश मीडियम माध्यम को लेके पीछे नहीं रहे। इसलिए वो सरकारी स्कूलों को, जो आज प्राइवेट स्कूलों ने इसको धंधा बना के रखा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले गरीब तबके के पालक अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन ज्यादा फीस के कारण पढ़ा नहीं पाते थे, मगर इस योजना के माध्यम से अपने बच्चों को ये लोग अब पढ़ा सकते हैं। ये कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने गरीब बच्चों को मुफ्त में अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी की नाम से अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की है। वर्तमान समय में अभी 27,000 से अधिक बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और इस वित्त वर्ष में 52 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की योजना है। आज जहां निजी स्कूलों में शिक्षा के लिए पालकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आर्थिक बोझ पड़ता है और गरीब बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों की योजना का लाभ गरीब बच्चों को मिल रहा है। भूपेश सरकार ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना में 200 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत अभी 51 स्कूल खोले गए हैं। पहले चरण में 27,741 बच्चों ने दाखिला लिया और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के जनरेशन के हिसाब से रोबोटिक कंप्यूटर लैब्स की सुविधाओं से ये लैस है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जगदलपुर के ग्राम सरगीपाल में ग्रामीणों ने व्यापारी पर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। दरअसल ग्रामीणों ने एक व्यवसायी को कारोबार के लिए थोड़ी सी जमीन दी थी, लेकिन व्यापारी ने वहां पर अतिक्रमण कर अपना निर्माण करना शुरू कर दिया। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो व्यवसायी ने उनके साथ अभद्रता की। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। थोड़ा सा जगह दिया, थोड़ा सा जगह ने पूरा बना रहा है जगह, पूरा जमीन ले गया, उसका जमीन पूरा लेगा सर, और हमारे बच्चे लोग कहाँ जाएगी? इतना सारा जगह ने पूरा बना देगी। इधर भी बनाया है, उधर भी बनाया है, सरपंच भी आज बुलाने से नहीं आया है, ऐसे नहीं करता है। आप लोग पहले उनको समझाइश दिए थे? पंचायत में भी बुलाने से क्या बोला, मैं पंचायत से ले लिए हूँ, उधर से ले लिया हूँ, कलेक्टर से बोला क्या लेकर आया, तो गांव का सलाह नहीं मार रहा है, तो उधर का कैसे बने? गांव वाले को किसी के साथ सलाह करके गांव वाला है, गांव वाला है, गांव को मिलकर रहना है सब। तो छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में बीते 15 दिसंबर को ग्रीन पार्क पॉश कॉलोनी में हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी बिलासपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बिलासपुर में गुंडी में लूट का खुलासा करते हुए, यानी बिलासा गुंडी ये जगह है जहां पर पूरी लूट का खुलासा करते हुए बिलासपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों ग्रीन पार्क स्थित मनोहर आडवाणी के घर में घुसकर महिला को घायल कर लूट करने के भी आरोप जो है इन पर लगे गए थे। लेकिन ये आपको बताएं कि लूट करने वाले आरोपी को भी पुलिस की 8 टीमों ने लगातार यहां 10 दिनों की मेहनत के बाद पकड़ने में सफलता हासिल की है। तो लूट की घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि पुराना नौकर ही है। 15 दिसंबर की रात को सिविल लाइन थाना के ग्रीन पार्क कॉलोनी में एक लूट की गंभीर वारदात हुई थी। इसमें लगभग शाम को 7:15 के आसपास 2 लोगों ने ग्रीन पार्क के घर में घुस कर घर में एक वृद्ध महिला थी, उनको चोट पहुंचाई, उनका हाथ बांधा और उनके जो पहने हुए जेवर थे उसको उन्होंने लूटा और उसके अलावा उनकी अलमारी में जो सामान था वो सारा उन लोग चोरी करके चले गए थे। लगभग 18 तोला सोना और 50 तोला चांदी और कुछ कैश ये उसमें चोरी गया था। घटना के बाद लगातार पुलिस की टीम इसमें लगी हुई थी। जो भी साइंटिफिक एविडेंस हो सकते हैं वो सब हम लोगों ने कलेक्ट किए थे। एफएसएल को तो पंचायत सचिव संघ एक सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है और प्रांतीय आह्वान के निर्देश पर सरगुजा जिले में भी पंचायत सचिव संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। उनके हड़ताल पर चले जाने से पंचायत जो संबंधित कार्य प्रभावित हो रहा है और वही पंचायत सचिवों की मांग है कि शिक्षा कर्मियों को जिस तरह प्रदेश की सरकार नियमितीकरण कर उन्हें
शासकीय कर्मचारी घोषित कर रही है। उसी तरह से 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत सचिवों को भी नियमितीकरण का यहां पर काम जो है वो होना चाहिए, यानी कि नियमितीकरण इनका भी किया जाए। और पंचायत सचिव संघ का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक वो हड़ताल से वापस नहीं लौटेंगे। हम लोग का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये प्रांतीय निकाय के आह्वान पर आज दिनांक 26/12/2020 से हम लोग आरंभ किए हैं। और हमारा एक ही प्रमुख मांग है कि 2 वर्ष का परीक्षा अवधि समाप्ति पश्चात हम लोगों को नियमितीकरण करते हुए शासकीकरण किया जाए। हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलेगा। अभी हम लोग ब्लॉक मुख्यालय में सभी पूरे प्रांत स्तर से जो निर्देश मिला है उसके हिसाब से हम लोग सभी ब्लॉक स्तर पे हम लोग ब्लॉक मुख्यालय में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस की ओर से अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में थाना प्रभारी गौरेला ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जुआ खेल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 2000 रुपए, सट्टा पट्टी, पेन जब्त कर दिया गया है और ये सारा सामान जब्त किया गया है। और बताते ये भी चलें कि इसके पूर्व भी जुआ एक्ट के तहत गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस की ओर से 2 बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। तो गौरेला खोंगसरा मार्ग में बीते दिनों एक आदमी की हत्या करने वाले आदमखोर भालू की मौत हो गई है और भालू को 5 दिन पहले रेस्क्यू किया गया था और कानन पेंडारी चिड़ियाघर में उसका उपचार चल रहा था। इसके बाद शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वनाधिकारी भालू की मौत के पीछे रेबीज संक्रमण की आशंका जताई जा रही है। तो किसानों का करोड़ों रुपए गबन कर पिछले 1 साल से फरार महामाया राइस मिल के प्रॉपर्टाइजर तेज प्रकाश जो है, यानी कि इसका नाम है तेज प्रकाश चंद्रकाक्षर, और तेज प्रकाश चंद्राकर की गिरफ्तारी को लेकर किसान संघ ने थाने का घेराव किया और इस दौरान किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया। तो सिटी कोतवाली घेरने पहुंचे किसानों ने कहा कि आज की पुलिस हाईटेक होने के बावजूद 420 जो लोग हैं उनके पीछे यहां पर काम करती हुई दिख रही है, यानी उन्हें बिल्कुल भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पुलिस मामले को राजनीतिक दबाव के चलते ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक महासुंद जो मेघा टेम्भुरकर ने किसान संघ का आश्वासन यहां पर उन्हें दिया गया है, यानी जो किसान संघ यहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। थाना कोतवाली का 420 और 34 आईपीसी के तहत आरोपी तेजा चंद्राकर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसमें एफआईआर के तुरंत बाद हमने गिरफ्तारी का प्रयास किया था और आरोपी जो है तेज प्रकाश चंद्राकर अपने घर से फरार था। इसके लिए हमने साइबर टीम को भी लगाया हुआ है। इसकी लोकेशन अभी मिल नहीं पाई है हमें और पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज एसपी सर द्वारा इसके लिए इनाम घोषणा किया गया है और इसकी संपत्ति की भी कुर्की की जानकारी प्राप्त हुई है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।